आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेजिया है। इस दवा का जो ख़ास अमल है वो हमारी आँखों के ऊपर है और क्लिनिकली इस दवा को आँखों के अमराज में ही इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का एक ख़ास करेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर इस मेडिसिन को आप किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ख़ासुल ख़ास इलामत जो है वो ये कि आँखों से तेज़ाबी पानी का बहना और नाक से सादा पानी का बहना। आँखों से जो तेज़ाबी पानी बहता है वो इस कदर छीलन पैदा करने वाला होता है कि गालों को छील देता है। आँखों के दूसरे बहुत सारे अमराज जो हैं वो इस दवा के दायरा में आते हैं, जैसे अशुभ चश्म है, आँखों की सोजिश है, आँखों के पपोटों की सोजिश है, आँखों के पपोटे सूज जाते हैं, आँखों के पपोटों के किनारे सूज जाते हैं, मोतियाबंद है, आँखों के अंदर गिद्ध का इकट्ठा होना है, आँखें जो सुबह उठने पर जुड़ जाती हैं उसमें भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे नज़ले ज़ुकाम में जिसमें आँखों से तेज़ाबी पानी और नाक से सादा पानी जारी हो, हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। आजकल के दौर में मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का और मुख्तलिफ़ जो गेम्स आती हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। याद रहे कि आजकल बच्चों में सबसे आम बीमारी जो आ रही है वो कॉर्निया का कैंसर है और इस कैंसर की वजह जो है मोबाइल का इस्तेमाल बताया जाता है। वजह ये बनती है कि जब बच्चे मोबाइल पर अपनी आंखें मरकूज़ करते हैं तो वो अपनी आंखें नहीं झपकते। कुदरत ने हमारी आँखों में एक ऐसा निज़ाम रखा है कि हमारी आँखों में एक आंसू बनता है या आप कह लीजिए पानी का एक कतरा बनता है जो पलक झपकने पर पूरी आँख के अंदर फैल जाता है और यूँ आँख में नमी का एहसास बाकी रहता है। वो एक कतरा जो है आँख के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। लेकिन जब हम अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा देर तक लैपटॉप पर या मोबाइल पर या ऐसे दूसरी गेम डिवाइसेस के ऊपर रखते हैं तो हम अपनी आँखों को झपकते नहीं हैं। नतीजे के तौर पर हमारी आँखों में नमी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस पैदा होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो कॉर्निया का कैंसर बनती है। यही वजह है कि आजकल बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से सख्ती के साथ रोकने के लिए कहा जाता है। तो जहाँ हम अपने बच्चों को इस मर्ज़ से हमने रोकना है वहाँ हमने अपने लिए, अपने घर के हर फ़र्द के लिए यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स बनाकर इस्तेमाल करने हैं। आप चाहें तो यूफ्रेजिया के आई ड्रॉप्स बाज़ार से ख़रीद लें, आप चाहें तो इन्हें ख़ुद तैयार कर लें और दिन में कम से कम भी 4 मरतबा आप इस ड्रॉप्स को अपनी आँखों में डालें ताकि आपकी आँखों की नमी और आपकी आँखों की रोशनी बाकी रहे। क्लिनिकली जिस तरह मैंने बताया कि इस दवा का इस्तेमाल बहुत मुख्तसर है। अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप कहीं भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरा जो मेन मकसद दवाइयों के हवाले से है वो आपको क्लिनिकल यूज़ बताना है। वैसे तो हर मेडिसिन के सैकड़ों सिम्टम्स मटीरिया मेडिका में, एनसाइक्लोपीडिया में लिखे हैं, लेकिन क्लिनिक में हम वो सारे के सारे सिम्टम ना तो इस्तेमाल करते हैं ना ही उनकी बुनियाद पर दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। मैंने जो अपना सिलसिला शुरू किया है उसका मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको मेडिसिन के हवाले से वो टिप्स दूँ जिन पर हम क्लिनिकली मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो यूफ्रेजिया क्लिनिकली आँखों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई है। शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। आप 15-15 मिनट के बाद भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इसे 30 पोटेंसी में, 200 में और मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप यूफ्रेजिया को कहीं भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप इस मेडिसिन को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली यूफ्रेजिया का जो दायरा कार है वो हमारी आँखें हैं और आँखों के हवाले से हम क्लिनिक में इसका इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।